सुशीला जी प्लीज, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, नहीं जाने दे सकता, अभी नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर। आपने आके प्रूव कर दिया that you also feel for me। आप अभी भी मुझ पे ट्रस्ट करती हैं। You love me, सुशीला जी, in the same way as I do। बस मान नहीं रहे हो आप। हो सकता है हो सकता है किसी समय पर मेरे माइंड में भी तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स हो, पर वो थी, अब नहीं है। ना मुझे लगता था कि इस पूरी दुनिया में अगर मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा ना छोटा आंटी, तो तुम हो। तो मुझे लगता था अगर किसी दिन मुझ पर कोई अटैक हो तो तुम सामने आ जाओगे, उसे अपने ऊपर ले लोगे, लेकिन मुझे हर्ट नहीं होने दोगे, मुझे कुछ नहीं होने दोगे। और अब तुमने मुझे चोट दे दी, और वो भी ऐसी चोट जो आज तक किसी ने नहीं दी। और देखो ना, स्टूपिड आंसू तो रुक ही नहीं रहे, माय गॉड। नहीं भी ना, इधर उधर बुलाता रहता है। क्या है? कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो? पंखुड़ियां गिरा के पूरी गंदगी फैला दी तुमने। गरिमा जी, आप ना बड़े संगदिल टाइप के इंसान हो भाई। वो कठोर दिल पत्थर दिल, क्यों नरम नरम नाजुक नाजुक फूलों की पंखुड़ियों से भी ना पिघले आप। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ससुर जी ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की है आज। हैं? कौन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है? पापा? हाँ, पहले तो मैं भी सरप्राइज हो गया था, तो डर के मारे तो मेरी घिग्गी बंद होगी। भाई गॉड, ब्रह्मचारी का कितना बड़ा लेक्चर दे रहे थे वो मुन्ने, लेकिन आज जब वो मुझे मिले ना, ब्रह्मचारी का जिक्र तक ना किया उन्होंने। तो बात की कर रहे थे वो? बहुत बातें हुई हैं हमारे बीच में। मौसम की बात हुई, फिल्मों की बातें हुई, और देवी देवताओं की बातें कर रहे थे। ये सब क्या बात है? थोड़ा खुल के बताओ ना, डिटेल में बताओ, बोल क्या रहे थे वो? खुल के तो मन में भी समझ में ना आ रहा बोल क्या रहे थे वो। मैं बताता हूँ। पहले वो बोल रहे थे कि मौसम कितना सुहाना है, शायद बारिश हो जाएगी। फिर कहते बारिश जो है ना वो इंद्र देवता करवाते हैं, और उनके दरबार में उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी अप्सराएं रहती थी। मेनका की बात कर रहे थे वो? हाँ, ऐसा कह रहे थे। अप्सराएं होती है ना, जो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर देती है। फिर फिल्मों की बातें होने लगी कि पुरानी फिल्मों में कैसे होता था, ऐसे फूलों के ऊपर भंवरे मंडराते थे, फिर कुछ सीन होते थे ऐसे। अगर हमारी स्माइल तो पसंद है आपकी मन में, पर ये राक्षसी वाली हंसी है ना, ये पसंद ना आई। सॉरी। ना इंस्पेक्टर साहब, आपका इंटरोगेशन हो भी गया और आपको पता भी नहीं चला। ये मतलब? ना मेरा मतलब यो है कि पापा जब किसी टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर पाते ना, तो वो बातों को गोल गोल घुमाते। मैं और सुशीला तो ऐसे टेढ़े मेढ़े बेसर पैर के सवाल सुनते ही समझ जाते कि पापा को कुछ तो पता चला है,
और वो इंटरोगेट कर रहे हैं ताकि उनके हाथ या तो कन्फेशन लग जाए या फिर प्रूफ। हैं? नहीं समझे? नहीं, वो बारिश, फूल, भंवरे, मेनका, ऋषि मुनि, ये सब अलग अलग अजीब अजीब बातें ना हैं। ये सब लव, प्यार, इश्क से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसीलिए बच के रहना, क्योंकि मुझे लगता है पापा को ना तुम्हारे ब्रह्मचारी होने पे शक हो गया है, और अगर यो शक यकीन में बदल गया ना तो तुम्हें पड़ेगी किक। इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, तो आप ना चाहते कि मन में किक पड़े और मैं आपको छोड़ के जाऊं? गरिमा जी, कहीं आप मन में आई लव यू तो ना बोलना चाहती? बिल्कुल नहीं, वो तो दुकान बंद पड़ी और ईएमआई चुकानी है, चाचा की जॉब भी चली गई है, इसीलिए तुम्हारा रेंट ईएमआई देने के काम ही आएगा। इसलिए मैंने बोला ध्यान रखना। ना कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने ब्रह्मचारी वाला झूठ बोला था ना। ये झूठ कितना महंगा पड़ रहा है यार। हाँ जी भाई साहब। अरे शिशु, अच्छा हुआ तू आ गया, तेरे से एक काम था मने। बोलो भाई साहब, आप जो भी बताओ। वो यार मैं इससे बात करनी है, अग्नि से बात करनी है। तो क्या है ना, सवेरे गया था मैं उसके साथ गार्डन में टहलने के लिए, और क्या है ना, मेरे मन की बात मैं बाहर ला ना पाया, अंदर ही रह गई। वो उम्र में मैं उसके बाप के बराबर का हूं, तो इसलिए मेरे से डरता भी है। भाई साहब, आपसे तो सारे ही डरते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी धाकड़ है। तेरे से कोई चूहा भी ना डरे। ना आप तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? अरे आजा मेरे यार, तू बैठ यार। देख सुसु, तू जवान है और तू अग्नि से बेझिझक वो बात कर सकता है। कौन सी बात? अरे तू उसे गृहस्थी जीवन के फायदे के बारे में बता सकता है। भाई साहब, एक ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन के फायदे बताने का क्या फायदा बताओ? मेरी ये बात समझ ना आ रही है। और तू भी समझ और उसे भी समझा। तू उसे ऐसा कर, तू उसे ये फूल और भंवरे का रिश्ता बता। देख, भंवरा अगर फूल पे ना बैठेगा तो फूल खिल ही नहीं सकता है ना? और भंवरे को भी तो रस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बस वैसे ही तू अग्नि को समझा कि अगर उसके जीवन में रस नहीं होगा तो उसका जीवन रसहीन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अरे जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। आपने कोई जानवरों वाला प्रोग्राम देख लिया? मैंने उसका नाम बताओ, मैं आज रात को इसको डाउनलोड करके सवेरे सवेरे अग्नि को सारा दिखा दूंगा, समझा दूंगा। अरे उससे फिल्म की कहानी ना सुनानी है सतुरमुर्ग। अरे नहीं मेरे यार, तू उसे ये समझा कि जीवन का जो रस होता है असली, मतलब रसमलाई, रसमलाई वो जब देखता है रसमलाई को, उसका मन खाने को करता है कि नहीं करता है? किसका? अग्नि का? हाँ। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मेरे सामने खाई है उसने रसमलाई। तुझे शर्म ना आई? शर्म की क्या बात है भाई साहब? कहाँ देखा तूने? निशालाल भाई की दुकान पर अपने हाथी बाजार में मेरे सामने देखते देखते 2 प्लेट चट कट गया। बहुत बड़ा चटोरा है यो। भोले, इस भाड़ू को इतना भोला कैसे बना दिया? मैं उस रसमलाई की बात ना कर रहा हूँ, मैं उस रसमलाई की बात कर रहा हूँ। समझ गया भाई साहब, समझ गया ना। आप कालरा स्वीट्स की रसमलाई की बात कर रहे हो? अबे गधे, मैं छोरियों की बात कर रहा हूँ, छोरियों की। वो रसमलाई डाल तू, वो रसमलाई से मैं खुद भस्म हो जाऊंगा। तू एक काम कर, तू दूसरी बात, वो नए मॉडल की गाड़ी जो होती है ना, जैसा अग्नि खुद है, अगर वो गाड़ी लेके आएगा और घर के आंगन में पड़ी रहने देगा तो खड़ी खड़ी वो सड़ नहीं जाएगी? उसको जंग ना लग जाएगा? बैटरी डाउन हो जाएगी? उसे कह दे उसको स्टार्ट कर ले और सड़क पे जरा चढ़ा ना, ये बात समझा। बड़े सिंपल भाषा में समझा दिया तुझे। अग्नि गाड़ी है? तू एक काम कर,
तू तोप ले क्या मने उसमें डाल दे और उड़ा दे मने एक बार। अरे तुझे कैसे समझाऊं, तेरा भगवान भी ना समझा सकता तुझे। हट। क्या हो गया भाई साहब को? ऐसे पटांग बातें तो कभी ना क्या करते। अग्नि भांवरा है, अग्नि गाड़ी है, अग्नि। ये दोनों भाई कमरा बंद करके क्या गुफ्तगू कर रहे थे? कहीं भाई साहब उपनयन के बाद दुकान गरीमा सुशीला के नाम तो नहीं करने वाले? चंचल जासूस, तेरे पुत्तू का फ्यूचर में खतरे में है, पता लगा फटाफट। नहीं लक्ष्मण शिशुपाल तो कुछ बताने से रहा, मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा। दुख रहा है? पता है मुझे, विक्रम के टाइम पे एग्जैक्टली ऐसी ही फीलिंग आई थी मुझे। यहाँ दुखता है। मुझे याद है तूने कैसे टाइट करके मुझे गले लगा लिया था और कहा था रो ले बहन, जी भर के रो ले। ठंड पड़ गई थी बाई गॉड। मुझे याद है उन्होंने कहा था चाहे ग्लेशियर क्यों ना पिघल जाए, चाहे सुनामी क्यों ना आ जाए, चाहे एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से टकरा के ब्लास्ट क्यों ना हो जाए, मेरी बहन मेरे साथ है। सारा पेन ऐसे गायब हो गया था। देख बहन, मैं तेरा पेन तो फील नहीं कर सकती, इतना जरूर कर सकती। लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लड़ बजाए लाइफ में। 2-3 बार तो हड्डियां भी टूटी अपनी। इतना पेन कभी नहीं हुआ। मैंने छोटा हड्डी को ना ग्रांटेड ले लिया। ये सोचा ही नहीं कि वो किसी और का भी हो सकता है। इतना टेंशन ले रही है बहन? अभी तो पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी है ना? हाँ, रिजल्ट आना बाकी है और ये भी जानती हूँ कि रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, लेकिन मन में थॉट आता है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो पहली बार तेरी ये धाकड़ बैठना कर रही है। इतने प्यारे बालों को धमका दिया मैंने क्योंकि वो प्रमोद का बच्चा हो सकता है, सोचने हिला दिया है मुझे।
ठीक है, ज्यादा सोच मत। ये सोच ना एक दलदल होती है, जितना सोचोगे उतना ही उसके अंदर धंसते जाओगे। यू लिली, उसके बालक, इन सबको छोड़, कल के बारे में सोच। कल एक नई सुबह आएगी, पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट आएगा और ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। और कल हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। तो इसी बात पे अर्ज किया है, हट जाएगा ड्रीम से यो काला काला जाला, बुरी नजर वाले मुंह तेरा काला। ना ये कैंडल शैंडल बैलून सलून लाइट साइट ये सब क्या है चंचल? ना इस बार मैं ना डांस करने वाला। पिछली बार कमर में दर्द करवा दिया था वो क्या क्या की ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। चंचल ना ये बताइए केक किस खुशी में है? मतलब किसी का बर्थडे भी याद ना आ रहा और केक है बहुत स्वाद। खजूर डाला दिखे इसमें। अरे तो खजूर खाओ ना हुजूर, है? हैप्पी होने के लिए किसी के बर्थडे की जरूरत थोड़ी है। ना वैसे केक तो और भी खाने का मन कर रहा है। अच्छा ये बता, मेरी हैप्पी आज किस खुशी में इतनी हैप्पी है? उसी बात के लिए हैप्पी हूँ जो भाई साहब ने आपके साथ बंद दरवाजे में बांटी है। भाई साहब ने तुझे भी बता दी? मुझे मना किया था किसी को बताने से। हो ना, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो भाई साहब ने आपको अपने धर्मपत्नी में छिपाने के लिए कही है? वो धर्मपत्नी जिसने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, जन्म जन्म तक जीने मरने की कस्में खाई हैं। जरूर कल उपनयन के बाद दुकान छोरियों के नाम करने वाले हैं भाई साहब। केक तो मैं इसलिए लाई थी ताकि आप अपनी इकलौती बीवी के साथ ना मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करो। ये क्या सब उठपटांग बातें कर रहे हैं आज? नहीं मतलब भाई साहब कुछ समझाना चाह रहे थे, मेरे तो समझ में ना आई। और अब तुम मोरनी बन के क्या जानना चाह रही है ये भी समझ ना आ रहा। अरे तुम क्या समझ में नहीं आया? आप मुझे बताओ। है मैं चंचल तो गुड़ बातों का अर्थ यूं निकाल लेती है। अरे मैं फट से बता दूंगी कि कवि पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा था। बोलो। देख चंचल तू मैंने परेशान ना कर, मैंने केक खाना है। केक खा लेना, यही तो रखा है। पहले बात बताओ। है तो कभी मतलब भाई साहब तो कभी ये कहना चाह रहे थे, हाँ वो कह रहे थे कि अग्नि ब्रह्मचारी है। फिर कहने लगे अग्नि को बावरे और फूल का रिश्ता समझाना है। अब फिर बोले कि कालरा स्वीट्स की रसमलाई चुन्नी की दुकान से ज्यादा बढ़िया है। और ये भी कह रहे थे कि ये भी पता कर कि अगर कभी किसने रसमलाई ना खाई हो और उसके सामने रसमलाई आ जाए तो खाएगा कि नहीं। और ये भी कह रहे थे कि अग्नि गाड़ी है। गाड़ी है? कहीं भाई साहब गाड़ी लेने की तो नहीं सोच रहे? ना ना गाड़ी ऐसे नहीं, मतलब किसी के पास अगर अच्छी गाड़ी है तो उसको चलानी चाहिए ना, तो गैराज में खड़े खड़े तो खराब हो जाएगी ना। बात सी तो बनी नहीं कुछ। अग्नि, भंवरा, रसमलाई अच्छी हो और कोई खाए ना, मतलब ब्रह्मचारी। और गाड़ी अच्छी हो कोई चलाए ना, मतलब ब्रह्मचारी की बॉडी। और फूल अरे चंचल जो मैं सोच रही हूँ अगर वो सही है तो इसका मतलब भाई साहब अग्नि का ब्रह्मचर्य तुड़वा कर उसकी शादी गरिमा से करना चाहते हैं। मैं ये नहीं होने दे सकती। और इन लड़कियों को इनकी पसंद का लड़का मिल गया ना तो घर और कटलड़ में ना मेरी नहीं चल पाएगी कभी भी। भाई साहब के इरादों को ना
लीच लगा के फेड कर दूंगी बाइगॉन में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.